आपका आगमन हुआ, आगमन का विशेष उद्देश्य क्या है? पूरे उत्तर प्रदेश में अपनी जनता पार्टी के तत्वावधान में संविधान सम्मान जनहित हुंकार यात्रा चल रही है, जो 15 मार्च 2025 को सामाजिक परिवर्तन के महानायक मानवर कांशीराम जी के जन्मदिन से लखनऊ स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल से शुभारंभ हुई थी और यह यात्रा का 6वां चरण है, जो 15 सितंबर से 21 सितंबर तक चल रहा है। यात्रा का शुभारंभ 6वें चरण की जौनपुर, वाराणसी, चंदौली होते हुए गाजीपुर में यात्रा पहुंची है और यहाँ के बाद हम मऊ, बलिया, आजमगढ़ यानी 21 तारीख को 6वें चरण की यात्रा समाप्त होगी और 42 जिले उत्तर प्रदेश के हमारे भ्रमण के पूरे होंगे। मकसद है भाजपा की डबल इंजन की सरकार में आज सबसे बड़ा कहर नौजवानों की नौकरी पे आई। जब से भाजपा सरकार आई है, सरकारी नौकरियों की भर्ती बंद हो गई। नतीजा है कि आज करोड़ों नौजवान देश में बेरोजगार हो गए और बेरोजगारी के चलते उनके रोटी के लाले पड़े हैं, दर्द ठोकरे खा रहे हैं। दिनों दिन देश गरीब होता जा रहा है। आज गरीबी का आलम यह है कि 140 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ लोगों की जिंदगी 5 किलो 10 किलो चावल पे आके ठहर गई। वहीं दूसरी ओर महंगाई आसमान पर है, आम लोगों का जीना दूभर हो चुका है। किसानों को लाभकारी मूल्य देने का वादा करने के बावजूद भी भाजपा सरकार आज तक किसानों को लाभकारी मूल्य नहीं दे पाई। यहां तक कि किसानों ने पिछले 4 साल से चल रहे धरना आंदोलन के माध्यम से एक ही मांग किया था कि किसानों के उत्पाद का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाए। मोदी सरकार ने वो भी नहीं किया। छुट्टा जानवर किसानों की फसल चर के चौपट कर रहे हैं, ये उन पर कहर का आफत अलग से टूटा है। आज किसान दर दर ठोकरे खा रहा है। जब खाद, यूरिया, उर्वरक आदि की जरूरत पड़ती है, लाइन लगाने के बाद भी खाद नहीं मिलती है। खाद का बड़े पैमाने पर ब्लैकमेल हो रहा है और उसको मिलती है तो पुलिसिया तंज मिलता है या पुलिस की लाठी मिलती है। यही नहीं, आज योगी सरकार को फुर्सत है और उनकी महत्वाकांक्षी योजना है 400 मीटर 500 मीटर शराब की दुकान खुलाने का। लेकिन राइट टू एजुकेशन एक्ट के मुताबिक 6 साल से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दिए जाने की जो सरकार की जवाबदेही और जिम्मेदारी है, उससे यह सरकार पलायन कर रही है। 27,764 स्कूलों को बंद करने का इसने फरमान जारी किया था, जिसका बहुत कड़ा विरोध अपनी जनता पार्टी ने विधानसभा के सामने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में विशाल धरना प्रदर्शन किया। सभी जिला मुख्यालयों में जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन के माध्यम से डीएम को ज्ञापन दिया गया, राज्यपाल को संबोधित, और उसके बाद सभी विकास खंडों में बाइक रैली करके इसका विरोध किया गया। नतीजा है कि योगी सरकार बैकफुट तो भाई स्कूल बंद करने का फैसला वापस लिया, लेकिन अभी भी स्कूल बंदी पर तलवार लटक रही है। आज योगी सरकार गांव के बच्चों को शिक्षा से वंचित करने पर आमादा है और यही कारण है कि उन स्कूलों को बेहतर बनाने के बजाय बंद करने का तरीका निकाल रही है। और जिस तरीके से गुजरात में पीएससी, सीएससी, प्राइमरी स्कूल निजी हाथों में दे दिया गया है, उत्तर प्रदेश में भी ऐसे सभी जनहित के वो सरकारी संस्थान जो बहुत ही उपयोगी हैं, एक एक करके निजी हाथों में दिए जाने की व्यवस्था सरकार की चल रही है। जैसा कि आप जानते हैं, आज केंद्र की मोदी सरकार, प्रदेश की योगी सरकार सभी मुद्दों पर पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुकी है। ये सरकार चलाने में असमर्थ है। यहां तक कि मोदी जी जो भारत को विश्वगुरु बनाने का सपना दिखाने का दावा करते हैं, आज वो देश बेच रहे हैं। जो कभी चाय बेचता था
आज देश बेचने पर उतारू हो गया है और माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश के सभी बंदरगाह, एयरपोर्ट, एयर इंडिया, बहुतेरे रेलवे स्टेशन, कई दर्जन ट्रेनें, LIC जैसी बड़ी संस्था अदानी अंबानी या कुछ मुट्ठी भर शहरीशाहों के हाथों में कौड़ियों के भाव बेचने का पाप किया है। यानी जिन सरकारी विभागों में देश के नौजवानों को सरकारी नौकरियां मिलने की उम्मीदें हुआ करती थी, उनकी उम्मीदों पर यह गला घोटा गया है। आज कुल मिलाकर के सरकार अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर की रट हमेशा लगाती रहती है। बेरोजगारी पर, महंगाई पर, गरीबी पर, किसान समस्या पर, स्कूल बंदी पर, गुंडा राज पर, चोरबाई कानून व्यवस्था पर बहस न हो, इसलिए हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ाने की कोशिश करती रहती है। हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर के नाम पर देश और प्रदेश की जनता की आग में धूल झोंकने की कोशिश कर रही है। सरकार अराजकता की भेंट चढ़ चुकी है। आधे दर्जन से ज्यादा मंत्री अपने विभागीय अधिकारियों द्वारा बात न सुने जाने की शिकायत सार्वजनिक की जा चुकी है। यही नहीं, जंगल राज का आलम यह है कि अब तो जंगल राज की लपेट में भाजपा के भी लोग आने शुरू हो गए हैं। अभी अभी परसों जब मैं वाराणसी में था, वहां पर बड़े पैमाने पर पुलिस और एडवोकेट्स में हाथापाई हुई। एक दरोगा को बुरी तरह चोटें भी आई, खून-खराबा भी हुआ। आपके इसी गाजीपुर में एक थाने में एक भाजपा कार्यकर्ता की मौत उसी जंगल राज की आग के लपेट में आने का एक दृष्टांत है। वहीं पर लखनऊ में ABVP के छात्रों पर बर्बर पुलिस लाठी चार्ज इसी जंगल राज का एक नमूना है। यानी कुल मिलाकर के आज जो अराजकता है, जंगल राज है, गुंडा राज है, जब सत्ता पक्ष के लोग पीड़ित हैं, मारे जा रहे हैं, लाठी चार्ज के शिकार हो रहे हैं, तो आम जनता का पुरसाल क्या होगा इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इसीलिए अपनी जनता पार्टी ने तय किया है कि ऐसे भाजपा के लोग जो वादा किए थे, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, बारी बारी से सबके विश्वास का कत्लेआम किया है, उस भाजपा को सत्ता में रहने कोई अधिकार नहीं है। 2027 भाजपा की विदाई का चुनाव होगा। इस संकल्प के साथ अपनी जनता पार्टी पूरे प्रदेश में संविधान सम्मान जनहित इनकार यात्रा के माध्यम से जा रही है। इनके काले कारनामों को जनता के बीच उजागर कर रही है। 2027 में अपनी जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से सरकार बनाने के लिए आज लगातार आगे बढ़ रही है। आज हमारे लगभग इस यात्रा के पूरे होने पर 42 जिले पूरे हो जाएंगे। इसके बाद हम 7 दिवसीय दौरा बुंदेलखंड में करेंगे और उसके बाद फिर आगरा और बरेली से पश्चिम उत्तर प्रदेश की मेरी शुरुआत होगी। एक तरफ